हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है, वाशु को स्कूल जाना है। और देखिए तुम्हारी मम्मी, मुझे तो डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कहाँ पहुँच गई मैं। हाँ सच में मुझे बहुत डर लग रहा है भगवंतर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। ओह माय गॉड, बहुत ठंडी है। अब लग रहा है विंटर वेकेशन हो जाएगा। मैंने स्वेटर भी नहीं पहना, विंटर वेकेशन लग हो जाएगा। आ गई हूँ किचन में। ये रहा मेरा पानी गरम गरम पानी पीते हैं सुबह में। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मैं तो सच में बाहर गई हूँ, मुझे बहुत डर लगा इसलिए अंदर चली गई। वहाँ आप लोग हंसेंगे बट ये काफ़ी हाइट पे है ना, तो इसलिए कुछ दिख ही नहीं रहा था। एकदम जैसे लग रहा था कि मेरी आँख में ही कोई प्रॉब्लम हो गई है। चलिए मिलती हूँ मैं। वाशु का देखो क्या बनाना करना है। ये देखिए क्या है, ये जो मैंने लिया था कि पूरे घर में कपूर की फ्रेगरेंस रहे, तो वही है ये। इसमें कपूर मैंने डाला था और इसमें लाइट भी जलती है। मैं इसका फ्लैश ऑफ कर दे रही हूँ। पूरे घर में कपूर की खुशबू ही खुशबू, अच्छा लग रहा है। आज थोड़ा सा शोर ज़्यादा होगा, बैकग्राउंड से नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो आप सभी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। काम चल रहा है, मेरे घर भी चल रहा है और बगल में भी चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा ही हो रहा है। मैं यहाँ पे गोभी फ्राई कर रही हूँ और मटर भी, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ निमोना। और हमारे यहाँ देखिए इसी तरीके से बनता है, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से बनता है। किसी के यहाँ सिर्फ और सिर्फ मटर का बनता है, मेरे यहाँ इस चीज़ का बनता है, मतलब गोभी ऐड करके। तो मैंने यहाँ पे सारी प्रिपरेशन जो है वो कर लिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा हो जाएगा उसके बाद से फिर मैं इसको पीस लूँगी। अगेन मैंने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें थोड़ा सा हींग डाला, मतलब ऑयल डालने के बाद। और उसके बाद फिर मैं इसमें जो प्याज है ना उसको ऐड कर दूँगी और इसको भून लूँगी। इसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर और धनिया की पत्ती ऐड करूँगी। अच्छा हाँ, आपके यहाँ जैसे भी बनता हो, लेकिन आप सभी एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले ऐड किए हैं, क्योंकि देखिए निमोना है तो मटर का टेस्ट आना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मसाला नहीं ऐड किया, बिल्कुल एकदम थोड़ा थोड़ा सा। और जो मैंने मटर का पेस्ट बनाया था इसको भी मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब मैंने मटर पहले ही भून लिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉर्मली मैं थोड़ा सा मसाले के साथ में इसको भून लूँगी। जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर मैंने इसमें जितने की मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया, और जो गोभी मैंने फ्राई किया था उसको भी इसमें ऐड कर दिया। बट गोभी जो है ना वो फ्राई करके ही इसमें ऐड करें, और आप सभी एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। मैंने साइड में चावल भी रख दिया, निमोना चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम आए हैं टीवी यूनिट पे, कुछ लाइट समथिंग इस तरह से लेना था, ये वाला कुछ, तो वही लेने के लिए बस एक ही चीज़ कम पड़ रहा था, बाकी सब तो बाद में ले जाऊँगी। एक अच्छा मैं दिखाऊँगी, बुद्धा जी का स्पेस हमने बनवाया हुआ है, तो आपको दिखाऊँगी मैं कि क्या इस टाइप से जो बुद्धा जी हैं वो मैं रख सकती हूँ। आप सभी मुझे बताइएगा, ठीक है। आप सबसे ही पूछूँगी। एक लैम्प भी चाहिए, लेकिन मैं बाद में ले जाऊंगी इसको बारी बारी, बजट फिलहाल नहीं है। कौन सा? वो आपके वहाँ के हिसाब से बहुत स्मार्ट लगी। उसमें तो सिर्फ लाइट रहेगा ना, और कुछ तो रहेगा नहीं। हाँ, बस सिर्फ लाइट ही तो रहेगा। नहीं, थोड़ा सा अलग। अच्छा यूं थोड़ा दिखने में ये लगे कि हाँ, तो चलो फिर जो तुमको समझ में आ रहा है वैसे ही तुम अपना ले लो। वो ये सब साइज मेरे ख्याल से बड़ी हो जाएंगी। ये जो वायर है ना, ये वायर, ये इतना हाइट हमें नहीं चाहिए। वायर तो एडजस्टेबल है। अच्छा हाँ, तो वो थोड़ा सा ही बस दिखे। हाँ वो तो एडजस्टेबल है, जितने में कुछ ऐसा या फिर वैसा, वो भी अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, तो कुछ ऐसा रहे तो अच्छा लगेगा। चीज़ें बहुत यूनिक सी हैं उनके पास, काफ़ी लोग शॉप जानते होंगे। ये गणपति जी, भगवान जी को हर जगह पे नहीं रख सकते ना, इसलिए मैंने ये सोचा है कि बुद्धा जी को रखूँगी कुछ दिन बाद। ये सब अच्छा लग रहा है। ये एलिफेंट और ये सब यूनिक चीज़ें हैं। देख लेते वही ले लेते। इसमें ये लाइट लगा के जरा जला के दिखा रहे या निकाल के दिखा रहे। ये इसमें कहीं मेरा लैंप था जो टूट गया। भैया ये कितने का है ये वाला? नीचे लैंप 500। इससे बड़ा था मेरा 300 समथिंग का लेकर गए थे, टूट गया। हाँ इससे बड़ा था और 300 समथिंग का वो दिए थे, बड़ा था वो टूट गया हमारा।
ये वाला भी बड़ा अच्छा लग रहा, ब्लिंक करता है इसमें, पता नहीं क्यों लाइट दिखाती हूँ तो। मुझे याद दिलाना आईफोन है। जैसे क्या है ना, हम लोगों ने फ़ोटो पे सेटिंग करके फ़ोटो वाले से वीडियो बनाती हूँ मैं। ये अब ब्लिंक नहीं कर रहा। इवनिंग का टाइम हो चुका है और मैं बताऊँ आपको, 2 मोबाइल ये है और एक मोबाइल से मैं शूट कर रही हूँ। मोबाइल रख देती हूँ, उसके बाद फिर ढूंढती हूँ कहाँ चला गया, ये वाला मोबाइल कहाँ है, ये वाला कहाँ है। तो हमारा आपने देखा कि हम गए थे लाइट लेने के लिए, सारा तो हो चुका था, बस एक लाइट लेना था। ये जो है ना, ये वाला इसमें लगाने के लिए ऐसा लैंप लगेगा। और यहाँ पे हमने सोचा है कि बुद्धा जी को रखेंगे। मुझे भी पता नहीं है कि बुद्धा जी को रखा जाता है या नहीं, लेकिन मेरा मन है और मैंने देखा है कि काफ़ी लोग अपने घर में रखते हैं, तो इसलिए मैं आई, खाना खाया हमने, ये भी खाया, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ देखिए ऐसे बनता है, मैंने वॉइस ओवर में बता ही दिया होगा कि हमारे यहाँ ऐसे बनता है। हमारे यहाँ जब तक गोभी ना पड़े ना, तब तक किसी को पसंद ही नहीं आता। सबकी की अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई निमोना सिर्फ मटर का बनाता है, हमारे यहाँ सिर्फ मटर बन जाए तो कोई खाएगा ही नहीं, उनको उसमें गोभी चाहिए। तो सबका अपना अपना टेस्ट है। क्योंकि मैंने पिछली बार भी एक बार बनाया था तो लोग बोलने लगे कि आपने इस तरीके से बनाया है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि सबका अपना अपना टेस्ट है। किसी किसी को सिर्फ मटर का अच्छा लगता है, किसी किसी को गोभी वाला। इनके यहाँ मटर वाला ही बनता है। तो ये बोल रहा है कि इसमें गोभी डाला क्या, मैंने कहा हाँ, हमारे यहाँ इसी तरीके से बनता है, बिना गोभी का किसी को पसंद नहीं आता। अभी मैं जा रही हूँ दिया जलाने, और वाशु जो है उनको फ्रेंड मिल गए हैं, तो वो गए हुए हैं इसी फ्लोर के नीचे ही। कल आया था एक बच्चा, साथ में खेल रहा था, तो बोला मम्मा थोड़ी देर के लिए जाओ। मैंने कहा जाओ, थोड़ी देर में वापस आ जाना। तो वहीं पे गए हुए हैं। थोड़ा सा मैंने कहा बच्चे का भी मन लगा रहेगा, ऐसे अकेले रहता है पूरे टाइम। अच्छा हाँ, मुझे इससे याद आया कि मैंने व्लॉग में शेयर किया हुआ था, ये व्लॉग तो एक दिन बाद जाएगा, कि वाशु बाहर पढ़ रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इतना सा पेंसिल चल गया था। मैंने उससे बाद में पूछा तो बोला कि उसने कि मैंने चलाया नहीं था, वो बाय मिस्टेक हो गया था। तो उस पर 1-2 लोग कि इतना बड़ा बच्चा हो गया है, उसको समझाइए, ये वो। थोड़ा सा सब चीज़ों को इतना नहीं माइंड करना चाहिए, ठीक है ना। बच्चा समझदार है मेरा, हर चीज़ समझता है। मैंने उसको पूछा तो बोल रहा है कि नहीं मम्मा, वो बाय मिस्टेक लग गया था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। समझदार है, उसको एक बार समझा दूँ तो बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए पहले मैं फटाफट से दिया जला लेती हूँ, उसके बाद मैं भी जाती हूँ नीचे। मुझे भी जाना था, एक आंटी है उनकी तबीयत ख़राब है, बहुत दिन से मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने कहा कि आज मैं जाऊँगी। तो चलती हूँ, पहले जल्दी से दिया जला लेती हूँ। सिर्फ दिया ही मुझे नहीं जलाना है, पूजा भी करना है। इवनिंग में, मॉर्निंग में जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता, इवनिंग में ही मैं बैठ करके आराम से हनुमान चालीसा और भी जो है माला करना, ये सब मैंने स्टार्ट किया है। थोड़ा सा ज़रूरी है ना, भगवान का आशीर्वाद भी, ऐसे तो आशीर्वाद है ही भगवान का, लेकिन थोड़ा सा इधर बीच में मन लगा रही हूँ पूजा में ज़्यादा ही। और अब में से लोगों ने बोला था कि आप हमें ये दिखाइएगा टीवी यूनिट, तो हमारा माइका जो है वो आ गया, मैंने तो आपको बताया था, लेकिन आज भैया लोग नहीं आए। तो कल आएंगे, बात हुई तो बोली कि कल आएंगे हम पक्का से, तो कल में भी ये कंप्लीट हो जाएगा, बस यही इतना पेंडिंग है। तो उसके बाद मैं अच्छे से आप सभी को दिखा दूँगी, ठीक है। पहले चलिए जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, पहले भगवान जी का बर्तन वगैरह है वो सब वॉश कर लूँ, उसके बाद फिर पूजा, फिर नीचे जाना है। और हाँ, एक चीज़ तो मैंने दिखाया ही नहीं, यहीं पे रख दिया उन लोगों ने, जो डोर पे लगा हुआ था हमारे, जहाँ पे रोशनी है वहाँ पे सही आ रहा है। और मॉर्निंग में मौसम कैसा हुआ था, मैं तो सच बताऊँ, ये जब आया है ना तो मैंने इनको वीडियो दिखाया, मैंने कहा देखिए ये मैं बाहर गई हूँ, मैं सच में डर गई हूँ। ये हंसने लगे कि अरे डर गई, तो मैं कहा हाँ, मुझे लगा कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, इतना ऊपर सामने से ऐसे लगा था कुछ है ही नहीं, मतलब भूत वाला फीलिंग आ रहा था। सच में भूत वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मैं तुरंत अंदर भाग के आ गई, आप सबने तो देखा ही। तो चलिए बातें बहुत सारी होगी, पहले दिया चला लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई नीचे। अभी ये लोग न्यू आए हैं और शिफ्टिंग ही कर रहे थे, और इनके यहाँ देखिए कछुआ, पहले तो मैं देख के बहुत ज़्यादा डर गई। और इनके यहाँ ये 5 साल से और धीरे धीरे चल भी रहा था, पूरे घर में जा कर के घूम रहा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने टच तो नहीं किया, लेकिन क्यूट होते हैं। मैं नीचे से ऊपर आई और रोटी बनाया, निमोना बचा हुआ था तो सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, थोड़ा सा चावल था। वाशु को मैंने खाना खिला दिया है, अब मैंने अभी नहीं खाया, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। अभी अपना स्टेशनरी, चेन बंद करूँ, स्टेशनरी रख रहे हैं, तो बैग लगा रहे हैं अपना। मैं इतने दिन से घर जाना चाह रही हूँ, लेकिन जा नहीं पा रही हूँ। अब मुझे एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ और मैं नहीं जा पाई, वाशु की स्टडी की वजह से, कि उसका मिस ना हो। मैं वेट कर रही थी कि विंटर वेकेशन हो तो मैं जाऊँ। और जिस दिन ऑपरेशन था ना, उस दिन मुझे बहुत रोना आ रहा था। उसके दूसरे दिन, मतलब उसी दिन जब मम्मी को होश आ गया, तो फिर वीडियो कॉल किया था हमने। क्या है ना, मम्मी को ऐसे देखा नहीं था मैंने, तो मुझे रोना आने लगा एकदम से, कि मम्मी सबको लेकर के, किसी को कुछ भी हो, किसी को बेबी होने वाला है, कि पूरे रिलेटिव्स में ही हॉस्पिटल मम्मी सबको लेके जाती हैं, सारी चीज़ें देखती करती हैं, और आज मम्मी बेड पे पड़ी हुई हैं। तो मुझे ऐसे देख करके ना मुझे बहुत तेज रोना आया।
और मुझे आज भी बहुत रोना आ रहा है कि इतना दिन हो गया मैं जा नहीं पाई हूँ कि मम्मी को जा कर के देखूँ। अब भी होप है कि 1-2 दिन में विंटर वेकेशन हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ ना कि जाऊँ तो थोड़ा दिन रहूँ, मतलब 1 वीक या 10 डेज़ नियर अबाउट मैं रहूँ, ऐसे जाऊँ, ऐसे नहीं कि जल्दी जा करके फिर तुरंत चली आऊँ। इसीलिए मैं वेट करने के चक्कर में अभी तक जा नहीं पाई हूँ। वेट कर रही हूँ कि विंटर वेकेशन हो तभी मैं जाऊँ। अब इतना बुरा लग रहा है मुझे ना कि एकदम से मुझे रोना आ रहा है कि मम्मी का इतना बड़ा, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, छोटा ऑपरेशन नहीं हुआ था। सिस्ट था उनको और काफ़ी बड़े बड़े 2 थे, तो ओवेरियन सिस्ट था। तो इसलिए वाशु भी बोल रहा था कि मम्मा चलिए, आज तो होप था कि शायद डीएम का ऑर्डर आ जाए कि छुट्टी हो जाएगी जिस तरीके से मौसम था, लेकिन अभी तक तो कोई भी अपडेट नहीं आया है। बस मैं वेट कर रही हूँ। चली जाती मैं 1-2 दिन के लिए जाना रहता तो, लेकिन मैं सोच रही विंटर वेकेशन होगा फिर मैं यहाँ पे रह के अकेले क्या करूँगी। कुछ दिन के लिए घर जाऊँगी, थोड़ा दिन घर पे भी रहूँगी, वहाँ पे भी टाइम स्पेंड करूँगी। आप सबको पता है कि फंक्शंस वही फरवरी में है, तो फिर उसके बाद पता नहीं कब फिर जाना होगा घर। तो इसलिए मैं चाह रही थी ना कि अच्छा खासा टाइम मैं घर पे जाके बिताऊँ। ज़रूरी है ना, आप सबको भी लगेगा कि हाँ अभी आप चले जाइए घर और थोड़ा टाइम वहाँ पे घर पे भी दीजिए। तो मैंने ये सोचा था, मेरा प्लान है कि 1 वीक या फिर 10 डेज़ तो मैं रहूँगी ही रहूँगी। लेकिन वही है कि अब मैंने स्कूल में भी पूछा तो बोल रहे थे लोग कि मौसम तो आज का देख करके लग रहा है ऑर्डर आ जाए कि विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाए। बस मैं वही वेट कर रही हूँ। मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा, अब एकदम भी नहीं। वाशु भी एकदम परेशान, मम्मा चलिए। मुझे बहुत मन कर रहा है जाने का और नानी से मिलने का, लेकिन स्कूल से छुट्टी ही नहीं आ रही। वही प्रॉब्लम है। इनकी मैम भी गई हुई है घूमने, तो अभी तो वो भी नहीं आ रही है। मैंने सोचा इसी में विंटर वेकेशन हो गया होता, उनकी बेटी का विंटर वेकेशन हो गया, लेकिन टेस्ट चल रहे थे ना, तो उसके बाद छुट्टियां हुई तो वो लोग अपना चले गए घूमने के लिए। हम ही लोग बचे हुए हैं। मैं भी सोच रही हूँ जल्दी से, अंदर से एकदम घबराहट मुझे हो रही है कि कब मैं जाऊँ जल्दी से घर। और वाशु तो खैर जाना ही चाहते हैं। मुझे नाना नानी का बहुत वो होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, टेंशन। अच्छा, इनको नाना नानी का टेंशन होता है। नानी का ऑपरेशन हुआ है तो मुझे उनका ही थोड़ा सा वो हो रहा है ज़्यादा, कि देखने नहीं जा पाई मैं, मतलब नानी का ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अभी उनका वो ऑपरेशन हुआ है। तो बस ऐसे ही 1-1 दिन बीत रहा है। अब मैं एकदम से अंदर से घबरा रही हूँ, मतलब अंदर एकदम वो हो रहा है कि बस मैं तुरंत चली जाऊँ। बट इसकी स्टडी की वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, फिर वर्क कराने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और इस बार जाऊँगी तो रहूँगी, इसलिए भी यही सोच करके मैं अभी तक नहीं गई कि इस बार जाऊँ तो अच्छा खासा टाइम मैं घर पे रहूँ। तो चलिए अब देखती हूँ किस दिन विंटर वेकेशन होता है। और मैंने सुना है कि कोविड भी आ रहा है, क्या बताइएगा आप सभी, मतलब कोविड को भी अभी आना था, कहीं केसेस हुए होंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा। पता चला है कि वो कौन से मंथ में आ रहा है। वो आ रहा है मार्च में। मार्च में आ रहा है? मार्च में? ये कोरोना ना, मैं सुन के मैं घबरा जाती हूँ। पिछली बार जब आया था तो हमारे पूरे घर में, मतलब सबसे पहले मुझे हुआ, उसके बाद पूरे मेरे घर वालों को ही हुआ। बट थैंक गॉड कि सब केरला में आ चुका सेफ है। हाँ, उधर से ही तो आता, सब बाहर से ही आकर के इधर आता है। अब मैं ये मना रही हूँ भगवान अब कोरोना ना हो। पहले मुंबई से आया था केस। हाँ, तो वहाँ से तो पास में ही है ना केरला, तो उधर से ही तो होते हुए आ रहा है सब। बताइएगा आप सभी अगर कहीं ऐसा हुआ होगा। तो चलिए मैं वीडियो का ही पेंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। 2000 केसेस आ चुके हैं कोरोना के ऑलरेडी। ओह, वाशु को सब पता रहता है, मुझे बाद में पता चलता है। मुझे बाद में पता चलता है, बताइए। चलिए ऐसा रहा हमारा आज का दिन, और होप सो कि मैं जल्दी ही घर जाऊँ। अगर कुछ दिन बाद अभी विंटर वेकेशन हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम लोग न्यू ईयर के बाद ही जाएंगे। हाँ, नहीं हुआ तो फिर मैं निकल जाऊंगी, नहीं होगा तो भी 4-5 दिन के लिए जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी हो या ना हो, क्योंकि अब मेरे से रुका नहीं जा रहा है। बस कुछ दिन और, उसके बाद फिर मम्मी के पास तुरंत मैं जाऊंगी। चलिए वीडियो एंड करती हूँ मैं। लगता है कि मेरा टीवी यूनिट बन जाए, डोर का जो है निवाशु चैनल पे जाएगा और टीवी यूनिट मैं अपने चैनल पे दिखाऊंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।